100 शब्दों में हजरत सुलेमान अस और चींटी का वाकिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो प्यारे नबी थे जिन्हें इंसानों, जिन्नात और जानवरों पर हुकूमत दी गई थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसी खास नेमतें दी थी जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनमें सबसे बड़ी नेमत थी जानवरों और परिंदों की भाषा समझना। एक दिन का वाकया बहुत मशहूर है जिसमें हजरत सुलेमान असा की अद्भुत समझदारी और अल्लाह की नेमत एक साथ दिखाई देती है। हुआ यूं कि एक बार सुलेमान असा अपनी बड़ी फौज के साथ किसी सफर पर जा रहे थे। उनकी फौज में इंसान, जिन, घोड़े, ऊंट और तरह तरह के परिंदे शामिल थे। जब ये विशाल फौज एक घाटी के पास पहुंची तो वहां चींटियों की एक बड़ी बस्ती थी जिसे वादी ए नम्ल कहा जाता है। जैसे ही सुलेमान असस की फौज उस घाटी में दाखिल होने लगी, एक चींटी ने ऊंची आवाज में अपनी कौम को कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें अनजाने में कुचल न दें। इंसानों के कान में सुनाई नहीं दे सकती थी, मगर सुलेमान असा को अल्लाह ने ऐसी काबिलियत दी थी कि वे चींटियों की बात भी साफ साफ सुन लेते थे। जब उन्होंने चींटी की ये बात सुनी तो उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अल्लाह की इस नेमत को याद किया और दिल में कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे और मेरे वालिद दाऊद असस को जो नेमतें दी हैं उन पर मुझे शुक्रगुजार बनाए रख। इसके बाद सुलेमान असस ने फौरन अपनी फौज को रुकने का हुक्म दिया ताकि किसी चींटी को नुकसान न पहुंचे। नबी होने के नाते उनका दिल बहुत नर्म और रहम से भरा हुआ था। उन्होंने चाहा कि वे उस चींटी को भी अल्लाह का शुक्र अदा करने का नसीहा करें जो अपनी कौम की हिफाजत कर रही थी। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई सीखें छुपी हैं। रहमदिली सुलेमान अस जैसे बड़े बादशाह भी छोटी से छोटी मखलूक की परवाह करते थे। शुक्रगुजारी, नेमत मिलने पर गर्व नहीं बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। अक्लमंदी चींटी ने अपनी कौम को सचेत किया। यह समझ और जिम्मेदारी की मिसाल है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह चाहे तो इंसान को ऐसी बातें भी सुना दे जो आमतौर पर सुनी नहीं जा सकती। इस तरह ये वाकया आज भी लोगों को रहमत, इंसाफ और शुक्र की सीख देता है।